मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मूल पछाणे का सो जाने, मरण जीवन की सोजी होई। मूल पछाणे का सो जाने, मरण जीवन की सोजी होई। गुर प्रसादी एको जाने, तो दूजा पाओ न होई। गुर प्रसादी एको जाने, तो दूजा पाओ न होई। तो दूजा पाओ न होई। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन चाहत आई बची बधाई, पाहो परवान। मन शांत आई बची बधाई, पाहो परवान। क्यों कहे नानक मन तू ज्योत स्वरूप है। क्यों कहे नानक मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है,
मन हर तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप दोनों मित्रों को प्रणाम करता हूं। आपका हृदय से स्वागत करता हूं। अभी हम बड़ा प्यारा शब्द सुन रहे थे और ये शब्द गुरु अमरदास जी का है। सिख परंपरा में गुरु अमरदास जी तीसरे पातशाही हुए, तीसरे गुरु हुए। और बड़ी प्यारी कथा है। कहते हैं कि गुरु अमरदास जी ने ही जो ये लंगर व्यवस्था चलाई थी, वो लंगर व्यवस्था आपने देखा हो ना, गुरुद्वारे में लंगर व्यवस्था जो चली है, ये गुरु अमरदास जी ने ही चलाई है। और किस लिए चलाई है? वो चलाई थी इसलिए कि ऊंच नीच जात पात का जो भेद है वो खत्म हो जाए। क्योंकि हम बड़े को अलग सम्मान देते हैं, छोटे को अलग सम्मान देते हैं। ये लंगर व्यवस्था गुरु अमरदास जी ने ही शुरू की थी। और सती प्रथा का भी, उस समय सती प्रथा भी खूब प्रचलित थी, तो सती प्रथा का भी पुरजोर विरोध किया था। तो आध्यात्मिक संत बुद्ध पुरुष तो थे ही, और सामाजिक कुरीतियों पर भी खूब प्रयास किया। क्योंकि जैसे ही आप में चेतना सजग होते हैं, भीतर जानते हैं, तो सब एक ही है। वो जो कुरीतियां हैं, जो भेदभाव पैदा करती हैं, उसको दूर करने के लिए संतों ने भी बड़ा प्रयास किया है। गुरु अमरदास जी ने भी इसका पूरा प्रयास किया। और कहते हैं कि जब ये अकबर, उस समय मुगल का शासन था, तो मुगल काल के जो अकबर थे, अकबर एक बार गुरु अमरदास जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो कहते हैं कि गुरु अमरदास जी ने अकबर को मिलने से पहले लंगर में भोजन करवाया, तब वो मिले। तो लंगर में भोजन यानी सम्राट को भी वहीं बिठा दिया कि जरा तुम अपनी बादशाहत से नीचे उतरो। ये शब्द उनके ही हैं। गुरु अमरदास जी ने ये शब्द गाए हैं और कह रहे हैं, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये केवल बस, बाकी बातें तो ठीक है, यही केवल एक बात समझ में आ जाए तो सारी साधना का सूत्र आपके हाथ में लग जाता है। क्योंकि यही मन ही साधना में लगेगा। देह तो उसका सहयोग करेगी। जैसे मन ब्रिज है, उस पार चेतना है और इस पार देह है, शरीर से भी जुड़ा हुआ है। सारी साधना इसी की है, मन की है।
यही आपको दो में भटका रहा है, दो में। तो वही कह रहे हैं, अपने मन को प्रेम से समझा रहे हैं। और ये देखिए संतों की बात है, तो हम लोगों को भी मन के साथ थोड़ा मैत्री साझो। अभी तक गुरुओं ने जो तथाकथित संतों ने जो बात कही कि मन की कही, अरे कही तो ठीक है, लेकिन समझा के प्रेम पूर्वक कोई भी बात भी चाहे अपने भी घर परिवार में मनानी हो तो बात को प्रेम पूर्वक, समझ तभी ज्यादा गहराती है। उसी मन से यारी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू बाहर है मन, तू बाहर आकारों में क्यों उलझा है, विचारों में, शरीर में, संबंधों में उलझा है। कह रहे हैं मन तू ज्योति स्वरूप है और तू तू ज्योति की तरह है। वो भीतर उसी से तेरा ये निर्माण हुआ है। तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कह रहे हैं कि अपने मूल में ये ज्योति कहाँ आई, तो ज्योति स्वरूप है, तो उस ज्योति की किरण को, अपने स्वरूप की उस किरण को पकड़कर अपने मूल तक चल, अपना मूल पहचान। यहां से यात्रा तू बाहर जुड़ करके ही सारे उसमें भटक रहा है। तू तो ज्योति स्वरूप है, बस तू अपनी भीतर, अपने को भीतर की तरफ मोड़ ले। और तू ज्योति स्वरूप है तो उसी प्रकाश की किरण, अपनी ज्योत की एक किरण को पकड़ करके अपना मूल पहचान, अपने मूल की तरफ। और ये मूल की तरफ की यात्रा सभी संतों ने इसी को सहज मार्ग कहा है। सहज मार्ग का मतलब है जो सहज ही, यानी भीतर वो ओंकार पैदा होते ही, वो आप जन्म से ही लेकर के पैदा हुए हैं। और भीतर का ये प्रकाश, ये भीतर का ये नाद, ये जन्म से ही है। वो तो यही मन बाहर के आकारों में उलझ जाता है, तो भीतर का वो संगीत, भीतर का प्रकाश इतना सूक्ष्म है कि वो फिर उससे दूरी बन जाती है। तो ये गुरु रामदास जी कह रहे हैं, अमरदास जी कह रहे हैं कि बस जरा सुध ले, अपनी सुध ले, ये बाहर के आकारों से थोड़ी चेतना को फेर, अपना मूल पहचान। तो ये सहज मार्ग भी है और इसी को सहज मार्ग को भी मीन मार्ग भी कहते हैं। मीन को देखा, मछली को देखा है नहीं, वो उद्गम जहां से पानी आता है उसी की तरफ वो जाती है। कहाँ से जलधार आ रही है, पर्वतों से जलधार आ रही है, वो फिक्र नहीं करती जहां है तालाब में, वहां से वो जल की धार को पकड़ करके उस मूल तक पहुंचने की कोशिश करती है। इसी तरह से हमें जो भीतर ओंकार सुनाई दे रहा है और जो भीतर, पहले भीतर मुड़े, निराकार के साथ दोस्ती किए, ये सूत्र है सहज मार्ग का। और उस निराकार में आपको हल्की हल्की झलक, चाहे प्रकाश की चाहे ओंकार की, बस अब उस डोर को पकड़ करके, मीन मार्ग क्या कह रहा है, बस उस डोर को पकड़ कर अब देखो वो नाद की धुन कहाँ से आ रही है, वो प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है। तो वहीं तक जैसे ही उस डोर को पकड़ते हो और फिर अपने मूल में पहुंच जाते हो। एक बार मूल से अपना नाता जुड़ा ही हुआ है, हम ही विस्मृत हो रहे हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि बस पहचानो, तुम भूल ही तो गए हो। तो कह रहे हैं मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने मूल को वापस लौटो, इसी ज्योति की किरण भीतर मुड़ो और भीतर उस निराकार से यारी साधो। जैसे जैसे निराकार से तुम धैर्य पूर्वक यारी साधते हो और वैसे ही देखते हो कि प्रकाश की किरण भीतर दिखाई देती है। उस किरण की, उस किरण को, उस प्रकाश को, बस उसी के साथ यात्रा शुरू करो और फिर धीरे धीरे तुम अपने मूल तक पहुंच जाते हो। अपना मूल पहचान लो।
और कह रहे हैं मन हरि जी तेरे नाल है गुरुमति रंगू मान। कह रहे हैं ऐ मन, परमात्मा सदैव तेरे साथ ही है, तू भिन्न नहीं है, तू अलग थलग नहीं है। और गुरुमति रंगो मार, कह रहे हैं यही ध्यान रख कि मतवादी अपनी इसकी मन की अपनी कही मत मान। जो गुरु कह रहा है, जो ज्ञानी जन कह रहे हैं, जिनको अनुभव हो गया है, उनका कहा मान। तू अपनी कही चलेगा तो बस तो इधर से उधर भटकता रहेगा। तो कहते हैं ना कि गुरु की बात मतवादी जाने नहीं तत्ववादी की बात। तत्ववादी यानी जो जिन्हें वो अनुभव हुआ है मूल तत्व का, उनकी कही करो। और मन की अगर कही कहोगे, मतवादी जो मन के हिसाब से चलते हैं, तो ऐसे दोस्ती ऐसे यार को अगर मानोगे, अगर ऐसी यारी करोगे, तो वो उसी हिसाब से कहेंगे चलो यहाँ चलो, वो करो। तो मतवादी जाने नहीं तत्ववादी की बात। कह रहे हैं गुरु जिन्होंने तत्व का दर्शन, तत्व को जान लिया, अब उसके हिसाब से जीवन जियो। क्योंकि जहां तुम खड़े हो, तुम्हारी अभी आंख खुली नहीं है। तो आंख खुली नहीं है तो कम से कम अपना हाथ उसके हाथ में दे दो जिसकी आंख है। और अगर अंधे को अपनी हाथ दे दोगे तो अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़न। तो ऐसे मीत, ऐसे लोगों का साथ, उनकी बात अगर मानोगे तो उनको ही खुद पता नहीं, तो अपने हिसाब से आपको भी वहीं ले जाएंगे। अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़न। वही कह रहे हैं मन जी हर तेरे नाल है। एक तो कह रहे हैं कि मन वो परमात्मा, वो तुम्हारे साथ ही, तुमसे जुड़ा ही हुआ है, बस फेर लेने की बात है। और इसके लिए उन तत्ववादी जो गुरु तुम्हें जो बात बता रहा है, सिखा रहा है, उनकी बात मानो। ऐसे की बात मन मानो। मतवादी यानी जो मन के ही चल रहे हैं, मन के हिसाब से, उनकी बात से चलोगे तो फिर यहीं रहोगे, द्वंद्व में ही उलझते रहोगे। तो जिन्होंने तत्वतः परमात्मा को जान लिया है, उनकी कही करो, उनके हिसाब से यात्रा करो। मूल पछाड़े ता सहु जाने मरण जीवन की सोझी। और एक बार गुरु की कही कर लिए, तत्व की तरह से तत्वतः यात्रा करना शुरू कर दिए और अपने मूल की सुध आने लगी, तब क्या होता है, मूल पछाणे ता सहु जाने। और उसके साथ अगर तुम जीना सीख लिए, तब जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, ये दोनों का अंतर समाप्त हो जाता है। तब जीवन क्या, मृत्यु क्या, दोनों एक ही है। जीवन क्या, मृत्यु क्या, बस ऐसे कि जैसे काम किए धूप में जा करके और छांव में आराम कर लिए, बस ऐसा ही है। चेतना आकार ग्रहण करेगी और ग्रहण करके श्रम करती है, और फिर श्रम जब करते हो तो सब कर्म खत्म करके पेड़ की छाया में अपने आके विश्राम करते हो। तो इस पार भी तुम, उस पार भी तुम। तो आकार बीच में आ जाता है, छूट जाता है, और फिर ये छूटता है। तो ये कब पता लगेगा, जब आप अपने मूल में एक बार मूल से जुड़ जाओ। मूल से अगर जुड़ जाए जाग करके, तो जब देह छूटेगी, विचार छूटेंगे, भावनाएं छूटेंगी, तब भी तो तुम रहते हो, तब भी तुम है। तब फिर क्या, जीवन और मृत्यु क्या, जीवन और मरण तब एक ही हो जाते हैं। वही कह रहे हैं गुर प्रसादी मूल पछाणे ता सहु जाने मरण जीवन की सोझी हो। गुरु प्रसादी एको जाने ता दूजा भाव न होई हो। कह रहे हैं गुरु की कृपा से पूरा अस्तित्व तब एक ही है,
तब दूजा भाव, फिर कौन रंक कौन राजा, कौन बच्चा कौन वृद्ध, ये सब एक ही हो गए। सब में एक, कौन शत्रु कौन दुश्मन, सब में एक ही समाया है। कहते हैं ना कबीर, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते सो बंदे। वही वही संत कबीर कह रहे हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया। कह रहे हैं परमात्मा प्रथम जो है वो नूर की तरह ही, प्रकाश की तरह हुआ, और वो उसी प्रकाश से सारी कुदरत, सारी सृष्टि में वो लहरा रहा है। तो कह रहे हैं कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। फिर किसको तुम कहोगे कि ये बुद्ध है, ये बुद्धू है, ज्यादा समझदार है, ये ज्यादा सुंदर है। अरे दिए का तो है ये, कोई दिया घी का दिया टेढ़ो मेढ़ कहते नहीं। अरे जो बाती है वो जल रही है, सब में एक ही ज्योति है। अरे बाना की कोई दिया मिट्टी का है, कोई सोने का है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, तो उससे क्या बाहर के इस दिए से क्या मतलब। उस दिए, उस लौ से, उस प्रकाश से जिसका संबंध जुड़ गया, तो बाहर से फिर क्या देखना। ठीक है, कोई शत्रु जैसा, कोई थोड़ा मित्र जैसा विचारों में, और विचार तो ये है आकार की परिधि का हिस्सा है आपके। तब वो चूंकि वो मूल से हम जुड़ गए, तो ठीक है भाई, इसका आकार ऐसा ही है, इसकी भूमिका ऐसी ही है। आज ये शत्रु की भूमिका में हमारे विचार अलग होंगे, लेकिन तब हृदय के तल पे सबके साथ एक प्रेम, एक मैत्री जुड़ जाती है। इसका मतलब नहीं कि आप अपनी भूमिका में या उनके विचारों में, आप अपनी भूमिका में आ जाते हो। आप मूल से जुड़ करके उस व्यक्ति को देख रहे हो, और उस व्यक्ति के भीतर उस जलती हुए दिए की ज्योति को देख रहे हो। तब तुम्हारा उसके साथ जो व्यवहार होगा वो अलग तरह से हो जाएगा। इसका मतलब नहीं कि उसकी कहीं मान लोगे, लेकिन व्यवहार वो शत्रु जैसा नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं, गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा भाव, तब दूसरा भाव नहीं होगा। आप अपनी भूमिका में होगे, संत हो या साधक हो, तो उस भूमिका के साथ कि सब में एक ही प्रकाश है। तो सब में एक ही प्रकाश है, तो व्यवहार भी ऐसा नहीं कि फिर बच्चों को या शत्रु को व्यवहार में, लेकिन व्यवहार में फिर नाटक जैसा हो जाएगा, ड्रामा जैसा हो जाएगा। भीतर से तब ये क्रोध भी अलग तरह का होगा, एक जैसे लीला नृत्य की, नाटक की तरह हो जाएगा कि अरे है तो ये की, लेकिन दिए को थोड़ा ठीक कर रहे हैं उसको यात्रा पर। तो जैसे ही मूल के साथ, उसके साथ हमारी चेतना जुड़ जाती है, तब सबके साथ वो दो भाव, वो द्वैत खत्म हो जाता है। अद्वैत की बात कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, फिर क्या होता है आगे, मन शांति आई बजी बधाई ता हुआ परमाणु। ये तीन बातें तब एक साथ पैदा होती हैं। पहली क्या, अस्मिता के ताल पर, जैसे ही तुम अपने मूल से जुड़ते हो, वैसे अस्मिता के तल पर एक गहरी शांति आ जाती है। तो अस्मिता के तल पर शांति, और फिर कह रहे हैं बजी बधाई, फिर भीतर आनंद, समाधि की बात कर रहे हैं। भीतर एक आनंद, बाहर अस्मिता के तल पर, देह के तल पर शांति आ गई, और शांति का अनुभव आने लगा। और फिर अद्वैत, फिर भीतर एक आनंद, और ता हुआ परमाणु। और फिर तीसरी बात, तीन घटनाएं एक साथ घटती हैं, एक शांति और समाधि प्रकट हो जाती है, और समाधि, तीसरा फिर उत्सव भी, ता हुआ परमाणु जी। और फिर जीवन पूरा उत्सव से भर जाता है। और कह रहे हैं फिर, यो कह नानक मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल बचा। फिर से कह रहे हैं गुरु अमरदास जी,
गुरु नानक जी के माध्यम से कि फिर से दोहरा रहे हैं कि ऐ मन, तू अपने मूल को पहचान और उस यात्रा पर निकल, उसकी तरफ अपनी यात्रा कर, उसकी तरफ अपने मन को लगा, उस ज्योति को, उस नाद को, उसकी डोर को पकड़कर अपने मूल को पहचान ले। एक बार पहचान ले तो जीवन से सारे दुख, सारे तनाव विदा हो जाते हैं। मृत्यु और जीवन का ये खेल भी विदा हो जाता है। विदा इन अर्थों में कि फिर ये नाटक जैसे लगने लगता है। देखा होगा ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, नदी के किनारे रेत पर घरौंदे बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं ना, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये कहते हैं, और वो पूरा ले आएंगे, कोई व्यापारी बनेगा, कोई पज बनेगा, पूरे पूरे सांझ तक खेलते हैं। और फिर खेल करके जब सांझ होती है, देखते हैं कितनी मस्ती से खेलते हैं, और खेलते हैं, फिर बाद में अपने पैरों से उस घर को भी बिगाड़ करके अपने मूल पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जीवन हो जाएगा। तो आकार के लेखे ये सब काम चलेगा, लेकिन फिर साझ होते ही अपने मूल की भी याद आ जाती है, और मूल में वापस भी आ जाते हैं, विश्राम भी करते हैं। तो यही गुरु अमरदास जी कह रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी अपना मूल पहचानते हैं, अपने मूल की तरफ यात्रा करते हैं। तो कल हमने जो टेक्निक की थी, आज भी उसी टेक्निक को, उस विधि को फिर से करेंगे। तो खड़े होकर के पहले हम लोग नृत्य करेंगे करीब 5-7 मिनट, फिर उसी गीत के साथ 3 मिनट श्वास का भी प्रयोग करेंगे ताकि ऊर्जा जग जाए। फिर बैठ करके एक आकाश, एक जैसे रात में तारे तारे हों, सूर्य चंदा नहीं है, चांद नहीं है, तारे की, और रात में जो ब्लू स्काई है, उस तरह का एक आपके सामने वीडियो आएगी, उसको लगातार देखते रहना है, देखते रहना है, फिर छोड़ देना है और आंख बंद करके अपने भीतर, अपने मूल की तरफ यात्रा करनी है। तो भीतर जब बंद करेंगे तो भीतर पहले अंधेरा दिखाई देगा। धैर्य पूर्वक अब इस अंधेरे से अपनी यारी जोड़िए, खूब जोड़िए। कभी आंख बंद करके महसूस करिए, फील करिए कि आप शून्य हो गए, आप निराकार ही हो गए, आप अंधेरे ही हो गए। और थोड़ी देर रोक करके देखिए कि अरे मैं हूं कहाँ। धीरे धीरे जैसे जैसे आइडेंटिटी आपकी निराकार से जुड़ेगी, एक दिन आपको लगेगा कि यार आंख बंद करने के बाद शरीर का तो पता नहीं लगेगा, लेकिन शून्यता का पता हो रहा है। धीरे धीरे ये चलते फिरते भी आप शून्य की तरह चलने लगोगे। और जैसे जैसे ये गहराएगी तो आपका जो ये अस्मिता है ये टूटेगी, मैं टूटेगा, क्योंकि निराकार ये किसका कोई और थोड़े, सारे निराकार एक ही हैं, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। उसकी आइडेंटिटी जैसे बनेगी तब अपने मूल के साथ जुड़ना भी आसान हो जाएगा। उसी निराकार में सारे खजाने हैं। तो यात्रा निराकार से निरंकार और निरंकार से अपने मूल तक की यात्रा है, 3 कदम। तो चलिए खड़े होकर के पहले हम लोग नृत्य करते हैं, फिर श्वास का, फिर बैठ कर इस प्रयोग करेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाए।
मोरे अंगना तरस दिखा, कमली मोरे अंगना तरस दिखा। इश्क में तेरे जोगन बन गई, इश्क में तेरे जोगन बन गई, दिल में डोले छम छम बोले पायलिया मोरी पायलिया रे। अली मोरे अंगना तरस दिखा, कमली मोरे अंगना तरस दिखा। राहों में तेरी सलके बिछाऊं, राहों में तेरी सलके बिछाऊं, हाँ मैं तेरे सज पे जाऊं, तेरे सदके जाऊं, बज में आकर मैं झूमूंगी, बज में आकर मैं झूमूंगी, हाँ तो खट तेरी चूमूंगी मैं, बज तेरी झूमूंगी मैं। इश्क में तेरे जोगन बन गई, इश्क में तेरे जोगन बन गई, दिल में डोले छम छम बोले पायलिया मोरी पायलिया रे। अली मोरे अंगना तरस दिखा, कमली मोरे अंगना तरस दिखा। सुने अरज तू एक बिरहन की, सुने अर्ज तू एक बिरहन की, रौनक बन दिल आंगन की तू, रौनक बन दिल आंगन की तू, दामन दिल खुशियों से सजा दे, हमने दिल खुशियों से सजा दे। हाँ मेरी वफा का सिला दे दे कुछ, मेरी वफा का सिला दे दे कुछ। इश्क में तेरे जोगन बन गई, इश्क में तेरे जोगन बन गई, दिल में डोले छम छम बोले पायलिया मोरी पायलिया। अली मोरे अंगना तरस दिखा, कमली मोरे अंगना तरस दिखा। कितनी हंसी है आमद तेरी, कितनी हंसी है आमद तेरी, हाँ रोशन हुई दुनिया मेरी अब, रोशन हुई दुनिया मेरी अब, तेरी दीवानी हूँ जान हबीबी, तेरी दीवानी मुझान हबीबी, हमारी जाऊँ महबूबी मैं, हबीबी जाऊं महबूबी मैं। इश्क में तेरे जोगन बन गई, इश्क में तेरे जोगन बन गई, दिल में डोले छम छम बोले पायलिया मोरी पायलिया रे। अली मोरे अंगना तरस दिखा, कमली मोरे अंगना तरस दिखा। इश्क में तेरे जोगन बन गई, इश्क में तेरे जोगन बन गई, दिल में डोले छम छम बोले पायलिया मोरी पायलिया रे। अली मोरे अंगना तरस दिखा, कमली मोरे अंगना तरस दिखा। अली मोरे अंगना तरस दिखा, कमली मोरे अंगना तरस दिखा। अली मोरे अंगना तरस दिखा, कमली मोरे अंगना। अगला प्रयोग श्वास का करेंगे। कर ले, कंधे दोनों ढीले, घुटने अनलॉक,
मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा, अली मोरे अंगना दरस दिखा, जमाली मोरे अंगना दरस दिखा। ऊर्जा जग गई है, पूरा अंधेरा कर ले, प्रकाश बुझा दें। अपने मोबाइल या लैपटॉप को आंखों के ठीक सामने 2.5 से 3 फीट की दूरी पर रखें। अभी स्क्रीन पर एक वीडियो आएगी, रात्रि का अंधेरे का तारों वाला चित्र, उसको प्रेम से निहारते जाना है। पलक देखना है, पलक नहीं झपकाना है।
आप पलक देखते रहें, आंख से आंसू आए आने दें।
स्वामी जी, स्वामी हाँ जी, स्क्रीन पर तो आया नहीं है। हाँ। स्वामी जी, स्क्रीन पर आया नहीं इसका चित्र, आकाश का। पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। नहीं जी, बहुत छोटा सा आ रहा साइड में। हो गया स्वामी जी, सही हो गया।
अब धीरे से आंख बंद कर लें। नाउ क्लोज योर आईज। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। है दिल में दिलदार सही, अखियां पलट के ताही चितई। अब भीतर देखना शुरू करें। आई फोल्ड इस तरह से लगाएं कि ताकि पलक पर कोई तनाव ना हो। भीतर देखना तनावपूर्ण नहीं, वेरी रिलैक्स। कहीं कोई कंसंट्रेट नहीं करना है। जैसे पूरे विस्तार से इस शून्य को देख रहे हैं। ये जो शून्य आकाश निराकार, ये अंधेरा दिखाई दे रहा है, असीम है। सारे आकार इसी में मर्ज हो गए। शून्य निराकार, प्रेम से निहारें। गो ऑन वाचिंग। होश से भरकर प्रेम से, निराकार से अपनी प्रीति जोड़ लें। देखते देखते अंधेरा छटने लगा। धीमा धीमा प्रकाश, प्रकाश भी नहीं कह सकते, अंधेरा भी नहीं कह सकते। जैसे रात जाने को है, भोर होने को है। शून्य में, निराकार में एक किरण मिल गई। अंधेरा अंधेरा जैसा नहीं लग रहा।
इसी को ज्ञानियों ने अंतर ज्योति कहा है। अंतर प्रकाश। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन तो ज्योति स्वरूप है। ये भीतर का निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। इस शून्य निराकार के साथ जागे हुए विश्राम करें। जागे हुए विश्राम करें। विश्राम, पूर्ण विश्राम। जय ओशो।